हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 2 सेशन के बाद ये तीसरा सेशन है। ये टेंस का आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या देख रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पिछला सेशन में हम 2 को बताए थे। एक एग्जाम्पल का 2 सेंटेंस कैसे बनाना है, अफर्मेटिव और निगेटिव। आज उसी का आगे हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा पीछे वाला थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग लिखे हैं कि वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग खेलते हैं तो वे लोग की क्या होगा? दे के साथ में क्या लगेगा? V1 का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वे लोग जो हो इसके साथ में क्या लगता है? V1 लगता है, तो दे प्ले। इसका अगर निगेटिव देखा जाए तो क्या होगा? दे डू नॉट प्ले। इसमें हम इंट्रोगेटिव में लिखा है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख पाए थे। डू या डज प्लस V1, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वाला लिखा है। उसी हिसाब से अगर हम लोग इसको बताते हैं तो क्या होगा? डू बाहर आएगा, डू दे प्ले। इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखा जाए तो डू दे नॉट प्ले। यहाँ एक और इसका एक निगेटिव का और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव का दोनों का शॉर्ट तरीका से एक तरह से और बनता है। वो बहुत बुक में ऐसा लिखता है। निगेटिव का देखा जाए, दे डोंट प्ले। और इसका देखो, इसका होता है डोंट दे प्ले क्वेश्चन मार्क। यानी ये लिखने का तरीका है, ये दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बना करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दूसरा नंबर में, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। देखिए इसका कैसे बनाना है। मेरे पिताजी क्या हुआ? माय फादर टीच। अगर देखा जाए यहाँ पे V5 का प्रयोग हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, इसलिए इसमें V5 का प्रयोग हुआ। अब निगेटिव, ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी का निगेटिव बनता है तो माय फादर डज नॉट टीच। इसमें देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे V5 का प्रयोग किया, यहाँ पे V1 का प्रयोग किया। यहाँ V5 का, यहाँ V1 का। अगर देखा जाए यहाँ के किसका प्रयोग किया? V5 का, और यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ। तो हम लोग पिछला सेशन में भी जिक्र किए थे कि जब हम लोग डज नॉट या डज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज का प्रयोग होता है, तब V5 से क्या चेंज हो जाता है? V1 में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ टीच से क्या हो गया? टीच हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखा जाए तो क्या होगा? डज माई फादर टीच क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा जाए तो डज माई फादर नॉट टीच। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वेदांत क्रिकेट खेलता है। इसका कैसे बनेगा? इसका देखा जाए, वेदांत प्लेस क्रिकेट। इसका अगर निगेटिव देखा जाए तो क्या बनेगा? वेदांत डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें हम एक और बताते हैं कि हम लोग यहाँ V5 का प्रयोग किए, यहाँ V1 का प्रयोग किए। यानी यहाँ पे V5 का प्रयोग हुआ
और यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेदांत क्या सिंगुलर है, एक नेम है, इसी चलते यहाँ V5 का प्रयोग हुआ। और जहाँ पर हम लोग पिछला क्वेश्चन में बताए कि जहाँ पे डज का प्रयोग होता है या डू का प्रयोग हुआ, वहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यानी V5 नहीं रहेगा। अब इसी को आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव अब बना के देखते हैं क्या होगा। डज वेदांत प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क्स। इसी का एक और बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज वेदांत नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन। अगर ये कोई ये फॉर्म ये निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर चेंज करके डायरेक्ट ऐसा ही बनावे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें डजेंट, क्या लिखते हैं, डजेंट माई फादर टीच, इससे भी कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ कोई यहाँ भी डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ डोंट लिखते हैं, डजेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डजेंट, तो उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों सही होगा। और आगे अब हम लोग और सा एग्जांपल देकर के समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं कि एक का क्या बनाते हैं। तो एक समझाने क्रम में हम लोग 1 के 4 बना दिए, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम लोग बनाएंगे एक अफर्मेटिव निगेटिव, हिंदी में लिखेंगे अफर्मेटिव में कौन होगा, निगेटिव में कौन होगा, इंट्रोगेटिव में कौन होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कौन होगा। अब एक 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसे देखो एग्जांपल में हम लोग दे रहे हैं बच्चे रात में सोते हैं, इसी का ये अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी का अगर निगेटिव अगर हिंदी में लिखते हैं, हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं, तो क्या होगा, बच्चे रात में नहीं सोते हैं, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसी को अगर इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या बच्चे सोते हैं, ये क्वेश्चन मार्क्स। अब इसी में एक और लिखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, हिंदी हम बता रहे हैं, क्या बच्चे नहीं सोते हैं, सॉरी क्या बच्चे, इसमें इंट्रोगेटिव में हम गलती हम लोग कर दिए, क्या कि रात हम लोग छूट गए, क्या बच्चे रात में सोते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे रात में नहीं सोते हैं। ये क्या, ये हिंदी में हो गया अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसी को हम लोग इंग्लिश करते हैं, ये नहीं देखा जाए तो अगर एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर हम लोग एक 1 बाय 1 करके देखते हैं, अब इसको इंग्लिश करेंगे। ये पहले हम लोग बता चुके हैं, पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग ये बता चुके हैं कि अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसलिए हम इसका हिंदी करके इसलिए बता रहे हैं कि बहुत कोई होते हैं कि इंग्लिश तो कर लेंगे लेकिन उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, इसी चलते ये बताना पड़ रहा है हमें। क्या होगा, बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन स्लीप इन द नाइट। अगर देखा जाए निगेटिव में तो क्या, अच्छा बहुत कोई अगर डाउट होगा कि यहाँ पे V5 का प्रयोग नहीं हुआ, एक यहाँ पे इस पे V1 का प्रयोग क्यों हुआ, तो ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि V5 का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चे एक नहीं बहुत सा बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, यदि बच्चे यानी एक से अधिक है, इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट निगेटिव का, चिल्ड्रेन अब यहाँ पे डज का प्रयोग ना होगा, क्या होगा, डू का प्रयोग होगा, डू नॉट स्लीप इन द नाइट।
अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डू चिल्ड्रेन स्लीप इन द नाइट, क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और इंट्रोगेटिव निगेटिव में, डू चिल्ड्रेन नॉट स्लीप इन द नाइट। ये हम लोग एक एक करके देख लिया, अब एक एक हिंदी करके भी देख लिया हम लोग। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अपने से बुक से उठा करके बनाना है। अब हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 सेंटेंस खत्म हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इन्हें देखा जाए, क्या इसका 2 और बचा हुआ जिसको कहा जाता है WH वर्ड। इसको 2 नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पहले हम यहीं तक समझते हैं। WH में क्या होता है कि जैसे कोई हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं WH क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। उसके बाद उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिक्र करेंगे। जैसे WH वाला क्या है, वह क्यों सोता है, यानी जहां पे बीच में क्यों आए, कैसे आए, क्या आए, तब किस में चले जाएगा, WH में चला जाएगा। और क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है WH में, इसमें WH वाला में और इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में 100% ही क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं, इसी क्रम में हमको क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। और ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे इसका WH का। और थैंक यू। इसके बाद आज यहीं तक सेशन रहेगा, और जो भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।